Hello students, today we will discuss about फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहले पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एंड यूटेरस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है वो पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस से मिलके बनता है। अब हम स्टार्ट देखेंगे ओवरी। द ओवरी प्रोड्यूस, यहाँ देखिए डायग्राम में आपको ओवरी दिख रही हैं, पेयर्स में है ओवरी। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जो ओवरी होती है वो क्या फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं ओवा या एग्स। इन ह्यूमन बीइंग a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सिंगल मैच्योर सेल जो एग जो होता है वो एवरी मंथ ओवरी से क्या होता है, रिलीज होता है। यूटेरस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें यूटेरस ऐसा पार्ट होता है जिसमें बेबी क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ आल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म और एग दोनों ही क्या है, सिंगल सेल है। यहाँ देखिए आप डायग्राम, ओवम का डायग्राम दिया है, एग का आपको डायग्राम दिया हुआ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन। The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है, इसमें स्पर्म और ओवा जो होते हैं वो क्या, उनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है। स्पर्म और ओवा का जो फ्यूज़न होता है वो रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। When sperm come in contact with an egg, जब स्पर्म किसी एग के कांटेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। और जो स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग के साथ फ्यूज जाते हैं। वन ऑफ स्पर्म, ठीक है, वन ऑफ स्पर्म क्या होगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म में जो न्यूक्लियाई होगा, हमने अभी बताया ना आपको कि जो स्पर्म है वो सिंगल सेल होता है, तो सेल में क्या न्यूक्लियस होता है, तो जो स्पर्म जो न्यूक्लियाई होगा वो एग के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा और सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। दिस रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और इससे क्या बन जाता है, जाइगोट। Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? है ना, आपको पता है कि जो जाइगोट जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग होती है वहाँ से। यहाँ देखिए आपको फर्टिलाइजेशन का दिया हुआ है, ये ओवम है और स्पर्म क्या होगा, न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए सिंगल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ ये वाले डायग्राम में, और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। द फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें जो एग सेल होती है वो कहाँ से आती है, मदर से, और स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, फादर से। So the new individual inherited some characteristic from the mother and some from the father. इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसमें कैरेक्टर्स जो इनहेरिटेड होंगे तो वो उसकी मदर से भी आएंगे और
फादर से भी, कुछ मदर से आएंगे और कुछ फादर से आएंगे। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। अगर आप अपने भाई बहनों को देखोगे तो उसमें आप देखोगे उनमें कि कुछ जो उनमें से कैरेक्टरिस्टिक है या कुछ सिमिलरिटीज़ उनकी मदर्स के साथ में होती है और कुछ सिमिलरिटीज़ फादर के साथ में होती है। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काऊ, डॉग एंड हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो मैनी एनिमल्स में होती है। देखो जैसे कि ह्यूमंस में होती है, काऊ में होती है, डॉग, हैंस, ये सब, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर होती है। During spring or rainy season, frog and toads move to ponds and slow flowing stream, है ना। आपने देखा होगा रेनी सीज़न में जो फ्रॉग और टोड्स होते हैं ये पॉन्ड्स में की तरफ क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। When the female and male come together in water, the female lay 100 of eggs। तो जब when the male and female come together in water, जब मेल एंड फीमेल वाटर में साथ होते हैं तो the female lay eggs, hundreds of egg। ठीक है, जो फीमेल होती है वो hundreds of egg को ले करती है। Unlike hen's egg, frog egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate। अब जो जैसे हैन का एग क्या होता है, सेल से कवर्ड होता है, पर जो फ्रॉग होते हैं उनका एग सेल से कवर्ड नहीं होता है। A layer of jelly hold the eggs together and provide protection to the eggs। अब इसमें क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जो क्या करते हैं, एग को होल्ड करके रखते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में as the egg are laid, the male deposit sperm over them। Each sperm swim randomly in water with the help of its long tail। अभी आपको मैंने बताया था पहले कि जो स्पर्म होता है उसमें उसकी जो बॉडी में एक टेल स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या करते हैं, जब ए लेड होते हैं तो मेल क्या करता है, उसके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट करता है और स्पर्म स्विम करके वाटर में स्विम करके क्या होता है, अपने टेल की हेल्प से उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, दिस रिजल्ट इज फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which the fusion of male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे हम, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल की बॉडी के बाहर होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। It is very common in aquatic animal such as fish, starfish, etc। और जो aquatic animals में ये external fertilization की process common होती है। आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।